अगली खबर, देहरादून की आंचल पांधी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस इसे खुदकुशी मानकर फाइल बंद कर चुकी है, लेकिन देहरादून के हाई प्रोफाइल परिवार की बेटी आंचल की मौत के करीब 40 दिन बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल आंचल पांधी की मौत की मिस्ट्री आज भी रहस्य बनी हुई है। इस रहस्यमयी मौत ने अपने पीछे कई सवालों को जन्म दे दिया है। आंचल पांधी को मरे करीब 2 महीना बीत चुका है, लेकिन मौत कैसे हुई, इसके पीछे वजह क्या थी, इस केस से जुड़े कई पहलू आज भी पहेली बने हुए हैं। केस जो सा पुलिस ने सीरियस लिया ही नहीं, उसका कई रीजन है कि उस लड़के की पैंठ पूरे सरकार में उस समय और पुलिस मुख्यालय में पूरे में थी। आंचल पांधी मौत मामले में आंचल के परिवार ने अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक आंचल के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक पुलिस ने जांच घुमा फिरा कर की है। आंचल पांधी के पिता को अब पुलिस की जांच पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा। वो इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से प्रार्थना है हाथ जोड़कर, और माननीय प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना है कि इस केस को वो अगर सीरियस लेना चाहते हैं तो सीबीआई को दे दें। दरअसल आंचल पांधी की मौत उस दिन हुई जब लोग अक्सर इस दुनिया में प्यार का इजहार करते हैं, यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। इस दिन आंचल की लाश देहरादून के उसके फ्लैट में पंखे से संदिग्ध हालत में लटकी मिली थी। आंचल की लाश दुपट्टे के सहारे पंखे की पंखुड़ियों से लटकी मिली। पैर जमीन से सटे थे, सामने बाल्टी पड़ी थी। अपने पैरों पे खड़ी हुई है जमीन पे, और बस ये है कि फांसी का फंदा जो है सिर्फ उसको खड़े रखने के लिए, मारने के बाद खड़े रखने के लिए लगाया हुआ है। आंचल के भाई के सवाल जायज हैं। आंचल राहुल पांधी नाम के शख्स के साथ बिना शादी कई सालों से रह रही थी। राहुल हमेशा शादी की बात को टाल देता था, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी उस दिन राहुल को अपने अपार्टमेंट की पिछली गेट के रेलिंग से फांदकर जाते देखा गया था, और फिर कुछ घंटे बाद वो पुलिस के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस भी लौटा, और यहीं से राहुल पर शक की सुई घूमती है। लेकिन पुलिस फिर भी इस एंगल को नजरअंदाज किए हुए है और केस में अपनी कार्रवाई को लेकर पीठ थपथपा रही है। हमारे हिसाब से निष्पक्ष जांच हो रही है, लेकिन फिर भी अगर वो सीबीआई जांच कराना चाहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं। दरअसल राहुल पांधी देहरादून के नामी परिवार का बेटा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना उसका शौक है, और शायद यही वजह है कि पुलिस इस केस को अब भी सुसाइड मानकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाई हुई है। सुसाइड है, डेथ बाय हैंगिंग है, आपके पास मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर है, बिसरा रिपोर्ट आ गई है। लेकिन आंचल के परिजनों का सवाल है, अगर सुसाइड के दावे को सच भी मान लिया जाए तो 5 फीट 2 इंच की आंचल पंखे से फंदा कैसे लगा सकती थी? पंखा 10 फीट की ऊंचाई पर टंगा था। 1.5 फीट की बाल्टी के सहारे आंचल पंखे तक कैसे पहुंची? आंचल पंखे की पंखुड़ियों से लटकी मिली। सवाल ये है, वो पंखे से लटकी तो पंखुड़ियां मुड़ी क्यों नहीं? और अगर आंचल ने खुद को फांसी लगाई तो उसके पैर जमीन से कैसे सटे थे? सवाल खड़ा होता है कि आखिर राहुल आंचल की मौत वाले दिन मेन गेट से न जाकर अपने घर के पिछले दरवाजे से चोरी छिपे रेलिंग फांदकर क्यों बाहर निकला? क्यों राहुल को रात के 3 बजे घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी? मौत के इस केस में पिक्चर बिल्कुल साफ है, लेकिन पुलिस कह रही है कि आंचल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जबकि मौका वारदात की तस्वीर इस बात को नकार रही है। अधीर यादव, न्यूज़ 24, देहरादून।